भागलपुर में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा एक विशेष पहल की गई, जिसमें भागलपुर के 13 टीओपी को थानों में तब्दील कर दिया गया। अब यहां से थाने की जितनी प्रक्रिया होती है वह की जाएगी। एफआईआर भी लोग यहां से दायर कर सकेंगे। आज कई थानों का विधिवत उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने किया। वहीं इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई थानों के थानाध्यक्ष के साथ साथ कई समाज सेवी, शिक्षाविद भी मौजूद थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि उत्क्रमित टीओपी को थाना में तब्दील करने से अब केस की संधारण में विलंब नहीं होगी। अब अनुसंधान में तेजी आएगी, प्राथमिकी तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 2 टीओपी को अगले चरण में और उत्क्रमित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया सदर सिटी अनुमंडल में 5, कहलगांव में 5, विधि व्यवस्था में 3 स्थानों का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। देखिए, भागलपुर में बिहार सरकार के द्वारा कल ही जो 13 ओपी अधिसूचित या गैर अधिसूचित कार्यरत थे उनको थानों में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें कि सदर जो सिटी अनुमंडल है उसके 5 ओपी को उत्क्रमित किया गया है और कहलगांव अनुमंडल के 5 ओपी को उत्क्रमित किया गया है और जो विधि व्यवस्था अनुमंडल है उसके 3 ओपी को उत्क्रमित किया गया है। और ओपी से जब थाना बन जाता है तो पहले प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना से आवेदन ओपी से आवेदन प्राप्त किया जाता था आवेदकों से, उसके बाद उसको थाना भेजा जाता था। उसमें कुछ विलम्ब होता था और उसमें अनुसंधान को प्रारंभ करने में थोड़ी देरी होती थी। तो अब यह देरी नहीं रहेगी और बतौर थाना जब एक ओपी कार्यरत हो जाता है तो उसको सीआरपीसी के तहत बहुत सारी शक्तियां थानाध्यक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि वह लोगों की समस्याओं को और अच्छे तरीके से, त्वरित तरीके से निष्पादित कर सकता है। प्राथमिकी तुरंत दर्ज हो सकती है, अनुसंधान तुरंत प्रारंभ हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा कदम है भागलपुर के पुलिस के लिए और साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल द्वारा शहर में आज भव्य निशान शोभा यात्रा निकाला गया। ये भव्य निशान शोभा यात्रा गौशाला से भारी शिव भक्तों की भीड़ के साथ निकाली, जिसमें सबों के हाथ में निशान ध्वज लहरा रहे थे। वहीं शिव भक्त भक्ति धुनों पर खूब झूमते दिखे। गौरतलब हो कि 8 वर्षों से शिवरात्रि के पूर्व ये निशान शोभा यात्रा हर वर्ष निकल जाती है। ये 9वीं प्रस्तुति है। गौशाला से यह शोभा यात्रा निकलकर नगर भ्रमण करते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में समाप्त हुआ। शोभा यात्रा के दौरान कई राज्यों से लोग शामिल हुए। नवगछिया, कहलगांव और भागलपुर के अलावा बिहार के कई राज्यों से सैकड़ों लोग इसमें सम्मिलित हुए। सभी शिव भक्तों को इस शोभा यात्रा का सालों भर इंतजार रहता है। गौरतलब हो कि इस निशान शोभा यात्रा से फाल्गुन की शुरुआत हो जाती है और होली का माहौल बन जाता है। वहीं शिव भक्तों ने भी जमकर रंग गुलाल उड़ाए। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के तरफ से ये 9वां साल है जब आज हमारा ये निशान शोभा यात्रा निकल रहा है और ये कह लीजिए कि होली की शुरुआत हमारे इस आयोजन से ही शहर में होती है, जिसका सब लोग हमेशा साल भर इंतजार करते हैं। और इस बार तो हम लोग को मतलब भरोसा नहीं हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग उत्साहित से मतलब आ रहे हैं खुद चल करके और निशान के लिए कह रहे हैं। इस बार तो हम लोग का निशान आप लोग को सही बताएं कि कम पड़ गया, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, पिछले 9 वर्ष से आज 9वां साल है बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से बाबा बूढ़ानाथ का निशान शोभा यात्रा हम लोग निकालते आ रहे हैं। ये 9वीं भेंट है और सबसे बड़ी ये बात है निशान शोभा यात्रा का पूरे भारत में ये पहला निशान शोभा यात्रा है जो कि बाबा बूढ़ानाथ के लिए और बाबा महादेव के लिए निकलता है। भागलपुर में डॉक्टरों का एक अच्छी पहल पर एक बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां भागलपुर के आनंद क्लिनिक में कोलकाता के डॉक्टर सूर्यदेव सिंह द्वारा घुटनों का सर्जरी बिना चीर-फाड़ के अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा होगा। ये जानकारी आनंद क्लिनिक में पदस्थापित डॉक्टर रवि आनंद एवं कोलकाता के डॉक्टर सूर्यदेव सिंह ने संयुक्त रूप से दी है। उन्होंने कहा कि अब एक नई तकनीक रोबोटिक सर्जरी से घुटनों वाले मरीजों का सर्जरी होगा। इससे पहले कंप्यूटर सर्जरी से होता रहा है। वहीं अब नई तकनीक रोबोटिक सर्जरी से सीटी स्कैन के बाद सही तरीके से परफेक्ट सर्जरी होगा, जहां गलतियां होने का कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा चीज है जो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे उतनी दूर से क्यों आया हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना, कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है टीकेआर के क्षेत्र में उसको जो है यहाँ के लोगों को उसके बारे में बताना, समझाना और जिससे कि उसका वो फायदा उठा सके। तो अब टीकेआर में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है? टीकेआर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो रोबोट के द्वारा सर्जरी है। अब रोबोट सर्जरी और कंप्यूटर सर्जरी भी पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसमें बहुत उन्नति हुई है।
पहले क्या होता था कि कंप्यूटर सर्जरी बोलते थे उसको, हम लोग नेविगेशन बोलते थे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कितने टाइप के रोबोट होते हैं। तो पहला होता है नेविगेशन, जिसको हम लोग रोबोट, वो रोबोट नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत लोग उसको रोबोट बोलते हैं। तो पहले वहां से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद पैसिव रोबोट आया। पैसिव रोबोट का बहुत लिमिटेड रोल था, लेकिन ये इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, एक के बाद एक आता है, नीचे से ऊपर सीढ़ी जाती है। तीसरे में आया, जो अब आया बहुत एडवांस है, जिसको एक्टिव रोबोट बोलते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्लानिंग करता है, सीटी स्कैन पहले कर लेता है, सीटी स्कैन करने के बाद पूरा पेशेंट का 3D मॉडल बनाता है और उस पे जाके वो ऑपरेशन करता है, अपने से करता है। पूरा का पूरा जो होता है एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट करता है। इसमें क्या है कि आपको थोड़ी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जो प्लानिंग करते हो सीटी करके, उसमें आप वो ऑपरेशन वर्चुअल करते हो। काल्पनिक ऑपरेशन आप एक बार, दो बार, तीन बार कर सकते हो, जब तक आप पूरा संतुष्ट ना हो जाए। तो यही इसका एडवांटेज है। अच्छा, संतुष्ट होने के बाद क्या होता है, आपने जब उसका जो है प्लानिंग कर ली, वर्चुअल सर्जरी में आप संतुष्ट हो गए, तो रियल सर्जरी उतने ही परफेक्शन से वो करता है। मैंने बताया, इसको एक्टिव रोबोट बोलते हैं। एक्टिव रोबोट वो होता है कि जो सारा काम अपने आप करता है। अब बाकी रोबोट में आपने देखा होगा कि एक जॉयस्टिक होता है, जैसे वो प्ले टाइप का होता है, इसमें प्ले नहीं है। एक बार आप उसको दिखा दीजिए, एक बार प्लानिंग आप उसको दे दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। उसको जोड़ने का काम सर्जन करता है। जब वो जुड़ जाता है, उसके बाद वो पूरा का पूरा सर्जरी खुद से करता है। इसी को एक्टिव रोबोट बोलते हैं। और ये वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटिक रोबोट है जो खुद से काम करता है। भागलपुर की गंगा नदी में MVRP क्रूज पर क्रूज प्रबंधन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां क्रूज प्रबंधन निखिल कुमार ने कहा कि आगामी मार्च 2024 में क्रूज पर 2 कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 10 मार्च को महिला सम्मान समारोह एवं दूसरा 20 मार्च 2024 को द क्रूज रनवे वीक कार्यक्रम 2024 आयोजित होगी। द क्रूज रनवे वीक कार्यक्रम में अन्य शहरों के प्रतिभागी भी शामिल होंगे, जिसमें डिजाइनर, मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कई नामचीन चेहरा शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर के गंगा नदी क्रूज पर गोवा वाला अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा, जहां विभिन्न गतिविधियां, म्यूजिक शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा विशेष व्यंजन का आनंद उठा पाएंगे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है, हम लोग आगामी 20 तारीख को एक फैशन वीक का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इवेंट कंपनी है एक पटना की, वो आयोजित कर रही है। और बहुत सारे प्रतिभागी उसमें आएंगे, जगह जगह के, पूरे देश भर से हो सकता है लोग उसमें जुटेंगे। तो ये मुख्य रूप से कार्यक्रम का एजेंडा था, जिसमें कि हम लोग आपको आमंत्रित किए हैं। क्या रहेगा कार्यक्रम में, पूरा बताएं। कार्यक्रम में रैंप वगैरह, जो रैंप वॉक होता है वो होगा। उसके अलावे आपको जो म्यूजिक शोज होते हैं, इस टाइप का जो व्यवस्था पूरा होता है फैशन वीक का, वो सारा रहेगा। अच्छे मॉडल्स आएंगे, पूरे देश से प्रतिभागी भी रहेंगे उसमें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत सरकार के IWI के थ्रू ये जहाज है, तो सुरक्षा के मानक को लेकर कोई भूल इसमें थी नहीं। दुर्भाग्य से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो कि दुखद है, और हम क्रूज परिवार की तरफ से इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सैटरडे संडे को आम जनता के लिए भी 1 घंटे का ट्रिप बनाएंगे, जो कि 100 के आसपास अगर बुकिंग होती है तो हम लोग मूव ऑन करेंगे। क्या चार्ज है? चार्ज 300 रुपये पर हेड है। और ऐसे जब बुकिंग होगी तो 25,000 रुपये घंटे होंगे और रनिंग के, और अगर स्टैटिक रहता है या तो उस केस में 15,000 रुपये घंटे उनको। भागलपुर वासियों के सुविधा के लिए है, आनंद के लिए है। और गंगा में इतनी अच्छी सुविधा अगर आपको उपलब्ध, कि मेरा ये कोशिश रहेगा आपको गोवा का फील यहाँ पर हम दे पाएं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों का आज आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके तहत वैसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसी कड़ी में आज भागलपुर जिले के स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज शुरू किया गया। स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहाँ उपलब्ध सभी तरह के इलाज अब आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त कार्ड से हो सकेगा। वैसे गरीब नागरिक जो इलाज करने में सक्षम नहीं है, आज वह अपने बच्चों का सफल इलाज करवा पाएंगे। आज उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर देखी जा रही है। वही आयुष्मान कार्ड से इलाजरत बच्चों के परिजनों ने कहा कि इस कार्ड योजना से हम लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। भांजा और कविता कुमारी मेरी सिस्टर हुई,
उनका पुत्र 22 को जन्म दिए थे और सर के यहाँ 24 को भर्ती कराए थे यहीं पे स्नेही बाल विकास में सेवा करने। तो सर के यहाँ 24 को रात में आए थे 3 बजे सुबह में, तो इमरजेंसी में भर्ती दिए सर। उसके बाद हमको 1-2 दिन बाद हम आए तो सर ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, हम लोग को उतना पता नहीं था। फिर सर बोले कि अपना नाम चेक कराओ, देखो है कि नहीं। तो हमने अपनी सिस्टर की नाम चेक किए तो राशन कार्ड में आयुष्मान में नाम बना हुआ था। उस दिन से सर बताए तो फिर हम बनवा के सर के ही यहाँ पे है मृत्युंजय सर के द्वारा हम आयुष्मान कार्ड बनवाए बहन का। फिर उस दिन से 26 से ये 26 को बनवाए, फिर 27 से फ्री इलाज सर के यहाँ होने लगे। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। निशिकांत दुबे को लगातार चौथी बार भाजपा के द्वारा गोड्डा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद निशिकांत दुबे के गृह जिला भागलपुर में निशिकांत दुबे के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। निशिकांत दुबे के समर्थक अभिजीत गुप्ता के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए प्रधानमंत्री, भाजपा और निशिकांत दुबे के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे के द्वारा 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का दावा करते हुए कहा कि इस बार निशिकांत दुबे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल भी किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि निशिकांत दुबे मूल रूप से भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के भवानीपुर के स्थायी निवासी हैं। निशिकांत दुबे भैया को चौथी बार टिकट भाजपा से मिला है। इस बार 5 लाख पार से जीतेंगे और कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। और जो भी विकास बाकी है, मेरे अनुसार से वो एरिया में कोई विकास बाकी नहीं है जो निशिकांत भैया से छूटा हो। फिर भी जो बाकी है वो सारा पूरा होगा। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाई, आतिशबाजी, गुलाल से हम लोग को बहुत खुशी है, भागलपुर की जनता को बहुत खुशी है। हाल हम सभी के प्रिय, चहते, हम सभी के बड़े भाई आदरणीय निशिकांत दुबे जी को लगातार चौथी बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से टिकट प्राप्त हुआ है। जिस तरह उन्होंने 3 बार लगातार जीतकर गोड्डा में जो विकास की गंगा बहा दी, मुझे पूरा विश्वास है इस बार फिर से वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और गोड्डा को बिहार, झारखंड ही नहीं पूरे भारत के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान देंगे वो निशिकांत दुबे जी होंगे। भागलपुर बिहपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी एक परिवारवाद की राजनीतिक पार्टी है। उसमें शामिल सभी विधायक, सांसद सहित राजद कार्यकर्ता असहज महसूस करते हैं। बता दें कि बीजेपी अक्सर बिहार में परिवारवाद के मुद्दे को आगे रखते हैं, वहीं परिवारवाद को लेकर राजद को आड़े हाथों भी लिया करते हैं। लेकिन जब एनडीए गठबंधन में शामिल परिवारवाद के मुद्दों पर भागलपुर बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने सवाल किया तो इन सवालों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में बूथ स्तर से प्रखंड और जिला स्तर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी तवज्जो देती है। जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या बीजेपी कार्यकर्ता हैं के सवालों पर बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र सीधे तौर पर मुंह मोड़ लिया और इन सवालों पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया। क्योंकि तेजस्वी यादव एक परिवारवाद की पार्टी रह गई है। याद करिए लालू यादव, याद करिए राबड़ी देवी, याद करिए तेजस्वी यादव, याद करिए मीशा भारती, तेज प्रताप, यानी एक परिवार की पार्टी रह गई। अभी अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा भेजना था तो किसको भेजा, तो राजद के खासकर जो विधायक हैं वो पूरा एकदम बिल्कुल ही मतलब उकता चुके हैं, मतलब आतंक हो गया वहाँ। सर, महागठबंधन में बार बार बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठाता है, तो क्या एनडीए गठबंधन में परिवारवाद नहीं है? क्या एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान है, आपका मोदी है, सम्राट चौधरी, उसी परिवारवाद में आते हैं, इसमें आप लोग क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी
का अगर कोई भी हमारा अगर परिवार का सदस्य है तो वो बूथ का कार्य करता है, बूथ से काम करता है, बूथ स्तर पर काम करते हुए वो आगे बढ़ता है, तभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का अंग वो राजनीति में आता है। वो परिवारवाद नहीं है, जो भी एनडीए गठबंधन परिवारवाद। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करता है, पंचायत स्तर पर काम करता है। आप देखिए राजद में कौन विरासत में मिला है, कौन बूथ पर काम किया है, किस बात। सम्राट चौधरी बीजेपी का इसके पूर्व में